न्यूमेरिकल बना रहे थे भौतिक का, क्लास 9 का 12 तक कवर कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ध्यान से देखना है। अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ, है ना, कहाँ जाता है, सड़क के एक सिरे से A से 300 मीटर दूसरे सिरे B तक जाता है। अब जो जो बोला गया वो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है, ध्यान देना क्या बोलता है। एक यहाँ सड़क बना लेते हैं, ये हो गया A और यहाँ पर हो गया B। ये सड़क का जो लंबाई है वह जो यहाँ से 300 मीटर यहाँ तक दौड़ते हुए जितना तक जाता है, A से B तक जाता है, ठीक है। फिर बोलता है कि B तक जाता है 2 मिनट, और जो इसको समय लगता है, इसका मतलब है दूरी, ये जो है मेरा क्या निकल गया, दूरी, और इसको लगता है कितना, तो 2 मिनट और कितना, तो 30 सेकेंड। जो जो बोलेगा ध्यान से सुनना, क्या बोला, एक लड़का है जो कि A से लेकर दौड़ता है B तक जाता है, कितना लगता है, तो टोटल जो है 300 मीटर दिया हुआ है, इसका पूरा हो गया, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई हो गया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा लंबाई। दूसरा है इसको समय लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 2.5 मिनट लगता है। फिर क्या करता है, फिर वापस वो पलट कर फिर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है, मतलब यहाँ से जाकर फिर दौड़ के पीछे चला आता है, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं ये 100 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया 100 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पहले यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, फिर यहाँ से लेकर फिर 100 मीटर बैक हो गया, उसको लगा यहाँ से बैक होने में 1 मिनट लगा, ठीक है, 1 मिनट लगा बैक होने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या पूछ दिया कि बैक होने में लगता है, अनिल की औसत चाल और औसत वेग निकालें। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, 2 बार दूरी हो गया, एक बार यहाँ से गया यहाँ तक, है ना, A से B तक गया, है ना, तो और एक बार क्या किया, A से लेकर यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका C, ठीक है, A से C तक गया, तो यहाँ पर 2 बार दूरी हो गया, एक से A से लेकर B तक, और एक बार गया A से लेकर B से लेकर C तक, 2 बार दूरी हो गया। एक बार दूरी में डायरेक्टली 1 से लेकर 300 मीटर होगा, और एक वाला जो दूरी होगा तो यहाँ पर होगा 300 और प्लस 100 400 होगा, मतलब 2 बार दूरी इसका हो गया, तो दूरी तो अब और थोड़ा सा बढ़ेगा तो दूरी और बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ प्रश्न हो गया। अब इसको देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं कि पहला कि A से सिरे A से B तक का अनिल की क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिरे A से B तक, अनिल नाम है ना, अनिल की, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या लिखे हैं, सिरे A से B वाला पहले निकालते हैं, C का भी हटा दो बार, ठीक है। तो देखो A से, अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसका औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, है ना, ये हमेशा लिखना है, तय की गई कुल दूरी और बटे कुल दूरी, है ना, बटे समय डायरेक्ट लिख दो, कुल समय वही हो गया। तो देखिए कितना तय किया दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है 300 मीटर, ठीक है। समय कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड। अब बताइए 2 मिनट 30 सेकेंड को आपको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2.5 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सेकेंड में बदलें तो सेकेंड में देखो 2 मिनट को कहते हैं कितना, तो यहाँ पर देखो एक बार कन्वर्ट करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा। 2 गुना 60 अभी सेकेंड में चला है, प्लस 30, ठीक है। देखिए क्या क्या किए, इस मिनट को हम लोग 2 गुना 60 करके लिख दिए, ठीक है, और ये 30 सेकेंड बाहर में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 120 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 150, ठीक है। एक में मीटर हुआ और इधर हो गया सेकेंड, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर यहाँ तक, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये मेरा क्या निकल गया, औसत चाल निकल गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आते हैं औसत, यहाँ पर औसत चाल हो गया, दूसरा बोला इसमें क्या निकालने के लिए, तो विस्थापन बोला, नहीं सॉरी औसत वेग बोला। तो देखिए औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो देखते हैं औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब देखो तुमको तो ये पता है कि तय की गई दूरी को कहते हैं दूरी, इन विस्थापन किसे कहते हैं। देखो एक लड़का है, यहाँ से दौड़ता है यहाँ तक गया, है ना, तो यहाँ से जो दौड़ा यहाँ तक को कहेंगे दूरी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे विस्थापन, ठीक है। एक लड़का है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ा, उसको कहेंगे दूरी,
और इसका विस्थापन क्या होगा, यहाँ से लेकर इसके जो बीच का जो जगह उसको कहेंगे विस्थापन। तो इसके भी जगह वही वाला है जो दूरी है, इसका मतलब फिर उसमें वही चीज़ लिखाएगा। तो क्या लिखा जाएगा इसमें भी, तो 300 मीटर और नीचे में सेकंड में अगर लिखेंगे वही लिख देंगे 150 सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट काट दो, 2 बार में आ जाएगा तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जैसे वो निकाले वैसे ही निकाले, उसमें पूरा सॉल्यूशन किए, इसमें डायरेक्टली बना दिए। क्लियर है ना, हो जाएगा। वही चीज़ को फिर से हमको लिखना पड़ता है, मीटर को सेकंड में बदलो, मिनट को सेकंड में बदलो, फिर जोड़ो, फिर काटो, डायरेक्टली बन गया। ठीक है, तो ये निकल गया। अब क्या बोल रहा कि यहाँ पर 2 जगह 2 रफ्तार किया। ठीक है, ये हुआ पहला केस। पहला केस में क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ गया। अब ये वाला जो सी पर वापस आया, इसका कोई अभी जिक्र नहीं किए हम लोग, किए क्या, नहीं किए ना। अब यहाँ से बात, क्वेश्चन उतने ही बड़ा है लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखे सिरे ए से बी तक की, है ना, उसी तरह लिखेंगे सिरे ए से सी तक अनिल की, है ना, यहाँ तक की करके छोड़ देंगे, इसलिए कि की के बाद लिखेंगे औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल। तो देखिए अब इस बार कितना है, तय की गई कुल दूरी। तो देखो पहले यहाँ से गए यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से बैक आया, इसका मतलब 400 हो गया इस बार। तो यहाँ लिख देंगे तय की गई कुल दूरी को, यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो ये लिख ही देते हैं, तय की गई कुल दूरी बटे समय। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी कितना है इस बार है, तो 300 मीटर, ये भी लिख दो जिक्र करके, नहीं तो बाद में लगेगा 400 कहाँ से आ गया, और 100 बैक हो गया। ठीक है, तो बताओ हम यहाँ से रोड पर जाएंगे और रोड से फिर घर आ जाएंगे, तो मेरा दूरी कितना, अगर मान लो रोड आधा किलोमीटर है तो वहाँ से यहाँ आएंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से गए और वहाँ से आए, मेरा विस्थापन क्या हुआ, तो 0 हुआ, क्योंकि फिर तो यहीं पहुँच गए ना, तो विस्थापन अलग चीज़ है। तो ये दूरी हो गया। और समय की अगर बात करें तो समय कितना लगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ गया था, है ना, तो यहाँ से यहाँ गया था कितना, तो 2 मिनट 30 सेकेंड में, और फिर यहाँ से 1 मिनट हो गया वापस। ठीक है, तो समय इस बार लगा कितना, तो 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड। अब 1 मिनट 30 सेकेंड को हम लोग कहते हैं क्या, तो 2 ऊपर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400 मीटर, और नीचे में कहेंगे 90 सेकेंड। ठीक है, 0 0 काट दो, और 40/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड अगर किया जाए तो 9 तिया 27, 9 चौके 36। ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मेरा हो गया क्या, औसत चाल हो गया। ठीक है, अगला है, इसमें दिया है वो नहीं है, आंसर है, अच्छा समय घटा दिए हैं, समय और बढ़ जाएगा ना, समय घटाए कहाँ, समय बढ़ न गया, वही तो पहले 2 मिनट तो वहीं लगा जाने में, और उसके बाद और बढ़ गया था तो 1 मिनट और बढ़ दे गया। ठीक है, ठीक, यहाँ के बाद देखो गलती की है, ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या क्या गलती, तो समय बताओ, अगर मान लो कि यहाँ से हम रोड पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं। देखो यहाँ ध्यान रखना, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, उसको लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, और फिर यहाँ के बाद यहाँ आया, उसमें भी तो उसका समय गया ना, आने में नहीं गया। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 2 मिनट सब मिला कितना हो गया, 3 मिनट लगता है, 3 मिनट 30 सेकेंड हो गया ना, 3 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ ध्यान रखना, 3 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट 30 सेकेंड। तो 3 मिनट 30 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 400 मीटर, और 3 मिनट 30 सेकेंड को क्या कहेंगे, तो डायरेक्टली इसको कर दो 6 18 और 30 210 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब 1 0 कट जाएगा, तो बचा क्या, तो ऊपर में 40 और नीचे में 21। ठीक है, और ये होगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करके भी दिखा देते हैं, आप लोग बगल में डिवाइड रखिएगा, है ना। तो 21 × 21 और 9 उतरेगा, और यहाँ हो गया 19, फिर देंगे 0, फिर 21 9 से लगा दो, तो 9 दूनी 18। अब ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि और भी लगेगा, लेकिन चलो, तो यहाँ लिख देते हैं 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसमें भी एक चीज़ और क्या बोला, औसत वेग निकालने के लिए, तो लिखते हैं औसत वेग। अब देखिए औसत वेग का भी फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यहाँ पर लिख देंगे विस्थापन। तो आप लोग बताइए विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन कितना होगा, देखिए 300 हो जाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक 300, और 300 में 100 घटा दो, कितना हो जाएगा
200, तो इस बार विस्थापन 200 है और समय कितना लगा, तो समय उतना ही लगा जितना में वो बेचारा तय किया, ठीक है, समय में कमी नहीं रहा, ठीक है। तो समय में कितना हो गया, तो वही ये 3 मिनट 30 सेकंड, जिसको कहते हैं 210 सेकंड, ठीक है। इसमें भी 0 0 कट जाएगा और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो किससे करके दिखाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर देखा जाए नहीं अब नहीं लगेगा, तो 0 लगा दो और लग जाएगा डायरेक्टली 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 बार में लग सकता है। तो 189, ठीक है। पहले तो यहाँ पर विस्थापन कितना 210 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आया था 1 मिनट 9.5 आ गया, 9 से लगाएंगे 189 आ गया, हाँ ठीक। इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 9 में से 1 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर लगाएंगे तो 21 25 5 बार में लग जाएगा। 0.9 भी डायरेक्ट लिखो ना, तो 0.9 मीटर 95 मीटर पर सेकेंड। बस ध्यान रखना इसमें क्या है, 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार मैंने कि दूरी जो तय किया ना लंबा, और बैक जो आ गया ना इसके कारण से कन्फ्यूजन कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला मैं आपको इसलिए तो दोनों कैटेगराइज कर दिया, दोनों में एक ही को मिला के बना देते तो और भी कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। डिवाइड करके भी दिखा दिया कि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये एक प्रश्न जो है ये काफ़ी थोड़ा बड़ा रहा, इसलिए आप इसको 2 क्वेश्चन जो है SSC है ना शिखर स्मार्ट क्लासेस की ओर से बना लीजिएगा, है ना। तो एक में आप क्या कीजिएगा, 500 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है, 500 मीटर दूरी तय करेगा, ये हो गया जाने वाला, ठीक है। 500 मीटर आप लंबा लिखिएगा, जो बैक हो जाएगा वो 200 मीटर रहेगा, ठीक है। और हाँ 2 मतलब नहीं, ये इस रिटर्न वाला दे दिए, ये हो गया कुल दूरी, ये रिटर्न वाला, उसको समय कितना लग रहा है, तो पहला वाला में लगा था पहला वाला, इसका समय यहाँ लिख देते, ठीक है। ये हो गया जाने वाला, इसका जो जाने वाला का जो समय लगा उसको लिख देते हैं वही 2 मिनट, और इसको भी 2 मिनट 30 सेकेंड रहने दो, ठीक है। और जो आने वाला है उसको 1 ही मिनट इसको भी रहने दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ये हो गया, क्वेश्चन समझ गए, ये जाने वाला हो गया, फिर आने वाला हो गया। दूसरा लेते हैं 1000 मीटर, अब इसको समझ ही गया होगा क्या है ये, है ना, ये जाने वाला हो गया, इसको लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, डायरेक्टली सीधा सीधी लिखो, ठीक है, बनाने में आसानी हो जाएगा। और जो वापस होने वाला लिखते हैं 400 रखते हैं, 400 मीटर जो वापस होने वाला, वापस इसे लिखते हैं, उसको लगता है 2.5 मिनट, 2.5 मिनट को कहते हैं वही 2.5 मिनट, इसको डायरेक्टली मिनट में बदला हुआ है, ठीक है। इसको सेकंड में बदलना है, तो देखो 2.5 को अगर इसको लिख ही देते ना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है, इसको ट्राई करके दोनों बना लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बाकी सारे क्वेश्चन इसका सब छोटा छोटा। सुनो नहीं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, समीर एक क्वेश्चन और बता देते, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 3 हो गया, एक और बता के उसका 2 क्वेश्चन देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, इसके बाद नीचे दिख रहा है, यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक, यहाँ तक दिखता है, इधर ही बना लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल टर्न कर दो। चलिए यहाँ तक में देखो, क्वेश्चन नंबर देखना कितना, 40 नंबर। समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर से पता है, उसको चाल जो है पता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, पाता है, पाता का मतलब वहाँ से वहाँ तक फाइंड करता है, ठीक है। और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय में 30 किलोमीटर पर आवर लगता है, जाते समय गया 20 किलोमीटर पर आवर, आते समय आया 30 किलोमीटर पर आवर। तो समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है, इसमें भी औसत चाल पूछ दिया। इसका मतलब है पहला तो स्पीड दे दिया, औसत का मतलब वो एवरेज, जाने वाला स्पीड दे दिया, आने वाला स्पीड दे दिया, ये बताया कि दूरी कितना है, नहीं बताया। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पर हम बना लेते हैं घर, ठीक है, समझो बात को पहले, क्या कि क्वेश्चन क्लियर रहेगा। ये बना लेते हैं विद्यालय, ठीक है। अब देखो क्या बोला, यहाँ से जाने समय लगता है 20 किलोमीटर पर आवर, आने समय लगता है 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है ना। जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर, आने समय 30 किलोमीटर, बस इतना ध्यान रखना। दूरी का पता नहीं, घर से स्कूल का दूरी देगा तब ना निकलेगा, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे तय की गई कुल दूरी बटे समय। तो दूरी तो है नहीं, तो मानना पड़ेगा तुमको दूरी x, ठीक है। चलिए तो इसको मान लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि माना घर से विद्यालय की दूरी
है ना। तो मान लेते हैं कि विद्यालय से या घर से विद्यालय की दूरी x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये स्पीड है और ये क्या है, दूरी है। तो समय निकालना पड़ेगा क्योंकि समय भी तो नहीं पता। समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। तो समय को जो है t1 कर दो क्योंकि पहला भी t नहीं दिया हुआ, दूसरा भी t नहीं हुआ, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। तो पहला वाला निकाल रहे मतलब ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी कितना है x, चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और इसको किलोमीटर में लिखना है, ठीक है। तो किलोमीटर और किलोमीटर क्या होगा, कट जाएगा, है ना, बचा क्या, तो x बटे 20 आवर। क्लियर है यहाँ पहला। अब आते हैं समय 2, है ना, क्योंकि 2 बार समय दिया ना, तो समय 2 का फॉर्मूला लिख देंगे। तो फिर देखेंगे दूरी अब बटे चाल। इस बार दूरी कितना है, तो दूरी फिर वही रखता है ना, फिर तो दूरी है x किलोमीटर और चाल कितना है इस बार 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर कर जाएगा x बटे 30 आवर। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए मेरे पास सब चीज़ है, कुल दूरी भी है। एक बार दूरी मेरा यहाँ x है और फिर भी x है, मत यहाँ से यहाँ तक जाएगा समझो, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो कितना x हो गया, 2x हो गया। समय की बात करते हैं, यहाँ वाला समय, तो अब हमको निकालना है औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, तो कुल दूरी देखते हैं। तो पहला दूरी x और फिर दूरी x, तो हो जाएगा x किलोमीटर और प्लस x किलोमीटर, तो कितना हो गया 2x किलोमीटर। और कुल समय, तो कुल समय एक समय यहाँ एक समय यहाँ, तो हो जाएगा x बटे 20 आवर प्लस x बटे 30 आवर ना। चलिए अगला, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर। और इसमें क्या करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच गया क्या, तो बच गया 1 बटे 20 आवर प्लस 1 बटे 30 आवर, ठीक है। अब देखिए ये वाला x कट जाएगा, बचा क्या ऊपर में 2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ दिख रहा है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 60। तो 20 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में। और देखो, और 30 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, 2 बार। और यहाँ लगा दो किलोमीटर और पर आवर, क्योंकि हमेशा चाल जो है किलोमीटर पर आवर में रहता है, ठीक है। ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों मिलकर 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे, और ये वाला जो हो गया 5 और गुना ऊपर में 60 चला जाएगा, ये 60 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। इसका मतलब हुआ 24, 12 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा, चलो यहाँ तक के पार्ट के बारे ऊपर बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना इस साइड बता देते हैं, यहाँ तो है ही जगह, यहाँ दिख रहा है ना, बिटाएंगे क्या, देखो यहाँ फिर से समझ लो क्योंकि कट रहा था इसलिए। देखिए फिर ये कट गया, ये तो दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। x ऊपर में, x तो कट गया, ऊपर में क्या बचा 2। नीचे में आते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। तो देखो 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में, और 60 के टेबल में 30 का टेबल में 60 आता है 2 बार में। इसका मतलब ऊपर में 2 बचा और नीचे में क्या बचा, तो ये जो 60 है ऊपर चला जाएगा। हमेशा देखना ये हमेशा सबसे ऊपर चला जाता है कि मेन लाइन के सबसे ऊपर चला जाएगा। नीचे में 5 बचा, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो 12 दूनी कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो इसके बाद क्या है, आपको 24 किलोमीटर पर आवर लिखना है। तो इस तरह बनाना है। इसमें x नहीं दिया रहता, मतलब दूरी नहीं दिया रहता, दूरी को मानना होता है, बाकी बनाना होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कहाँ दे दें, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ इधर ही दे दें। चलिए इसका यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए पहला वाला यहाँ पर 20 था, तो आपको इसको कर देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको देते हैं 80 किलोमीटर पर आवर जो है आने वाला रफ्तार, ठीक है। आपको दूरी खुद मानना है, बनाना है। पहला क्वेश्चन में हो गया। अगला है 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 120 किलोमीटर पर आवर। इसका भी आपको दूरी खुद से मांग के बनाना है। तो यहाँ आपके लिए 2 प्रश्न हो गया, 2 4 हो गया और बाकी ये 2 हो गया, तो सब मिलाकर 6 क्वेश्चन हो गया। इसको आपको बना लीजिएगा, बाकी टेस्ट तो उसका लेंगे नहीं, ठीक है। चलिए स्टॉप कर दो।